सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि भाई अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि लिस्टिंग तगड़ी हो गई आपकी 70 रुपए के इशू के सामने। अब आप स्टॉक भाग चुका है, 1 लाख करोड़ के ऊपर लिस्टिंग हुई, डबल हुई। लिस्टिंग के दिन सर्किट लगा, कल फिर से 10% का ऊपर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लेकर आए, 10% का ऊपर सर्किट कल फिर से लगा। तो 2 सर्किट लग चुके हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है। अब बड़ा सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। 2 तरह के लोग हैं, एक जिनके पास शेयर हैं वो क्या करें, और दूसरा जो नया खरीदना चाहते हैं क्या करें, और तीसरा ये कि क्या लोगों का ये मानना है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई है क्या। तो पहली चीज, एक बात ध्यान में रखिए कि बजाज हमेशा, कोई भी कंपनी रही हो बजाज की, महंगी थी, महंगी है और महंगी रहेगी। यही सेम सवाल बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर के वक्त भी आए थे। और सबसे महंगी एनबीएफसी, एक समय ऐसा था कि जब लोग कहते थे पूरी दुनिया में सबसे महंगा ट्रेड करने वाली एनबीएफसी है, लेकिन उसके बावजूद उसने हमेशा रिटर्न दिए। पॉइंट नंबर 1। तो हायर वैल्यूएशन मार्केट को पसंद है, मार्केट को कंपनी पसंद है, प्रमोटर पसंद है, ग्रुप पसंद है, और इसलिए वो उनको ज्यादा वैल्यूएशन देते हैं। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड उनका ऐसा है कि कभी भी आप देखिए, कोविड के वक्त एक वक्त था कि बजाज फाइनेंस 1500-2000 रुपए में बिक गया, उस समय यह हालत थी। लेकिन रिकवरी जब आती इतनी तेजी से आती कि आप देखते रह जाए। सो आई थिंक एक तो ये, दूसरा ये कि लिस्टेड स्पेस में बजाज हाउसिंग फाइनेंस दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सो नेचुरली लाइफ हाई पर अगर आपको थोड़ी सी डर या दिक्कत है तो आप हमेशा लीडर के साथ रह जाते हैं। तीसरी चीज, जब इंटरेस्ट रेट घटने का सिनेरियो बने तो उस समय एनबीएफसीज को ज्यादा फायदा होता है बैंक्स के मुकाबले। उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुरंत घट जाती है जो वो उधार ले रहे हैं, और जिनको वो उधार दे रहे हैं उनको जल्दी से नहीं घटाते हैं, तो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ते हैं, एक्सपांशन होता है। सो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस एकदम परफेक्ट तैयार बैठा है। और दूसरी तरफ इनके लिए लो कॉस्ट फंड्स मिलते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। सो मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो सब अच्छा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या फ्रेश खरीदा जाए। नेचुरली इन लेवल्स पे जब बुक वैल्यू आपके 8 टाइम के आसपास है तो आप खरीदना तो नहीं चाहेंगे जी। जो फंड्स हैं वो खरीदें, लेकिन वो 3 साल का व्यू लेकर खरीदते हैं। और इस 3 साल के व्यू में अगर 180 वाला स्टॉक 150 हो जाए तो उनका मूड ये होगा कि मैं और खरीदूं। लेकिन अगर आपने खरीदा 180 मेरा 150 हो गया तो आपका मूड होगा बेच दूं क्या, मैं फंस तो नहीं गया ऊपर में। तो वो पेशेंस लेवल अलग है और व्यू अलग है और रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग है। अगर कोई 180 में खरीद रहा है, अगर उसको लगता है कि मेरा 250 या 300 भी हो गया, मुझे साल का 15% का रिटर्न भी अगर मुझे बजाज फाइनेंस में आ जाए, और ये सोच के किसने 140 145 में पहले दिन लिया, तो वो तो सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली करेक्ट। तो उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम है। अगर आपको लगता है कि 180 का वाला मेरा 350 होगा एक साल में, तो वो एक्सपेक्टेशन फिर ज्यादा है, इसलिए फ्रेश खरीदारी से आप बच सकते हैं। अब रहा सवाल जिन्हें अलॉटमेंट मिले उनके है, तो देखिए अलॉटमेंट शॉर्ट टर्म में आपको ये महंगा लग सकता है, लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको बजाज ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रिटर्न बना के देगा। सो आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम कर लीजिए, उसके बाद बने रहिए। सिंपल सी चीज यही है। और फिर भी अगर लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट बुक करके बैठ जाए, शांति से वापस मौका मिले तो लीजिए। सो आई थिंक वैल्यूएशंस के लिहाज से देखेंगे तो आपका कंफर्ट नहीं आएगा, लेकिन जो बजाज ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो दूसरी 2 एनबीएफसीज कमाल कर चुकी है, उसके हिसाब से देखेंगे। अब आप देखिए 1,51,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, दूसरी 10 लिस्टेड कंपनियां आपके सामने आ रही है जिनका सबका मिलाकर मार्केट कैप 1,48,000 करोड़ के आसपास का है। तो 10 कंपनियां मिलकर बजाज हाउसिंग के बराबर नहीं है। अब ये कहने में आप यूफोरिया भी कह सकते हैं, पागलपन भी है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 8 के प्राइस टू बुक पे बनता नहीं है। लेकिन बात यही कि कंप्लेन करके कुछ होना नहीं है। सिंपल सी चीज है, एक ही काम कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी ना करें, है उसे आप होल्ड करें। अगर 3 साल का व्यू है, 3 साल के कम का व्यू है, तो या तो प्रॉफिट बुक कर लें या ट्रेल करते चले। 180 मेरा स्टॉप लॉस 170 हो गया, 190 मेरा 180 हो गया, ताकि आप अपसाइड भी मिल रही तो ले लें और डाउन साइड प्रोटेक्ट भी कर लें। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी इस वक्त आपके लिए।